आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता इंटीग्रेटेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में साथियों करने वाले हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम बुक से हिंदी साहित्य में भक्ति काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। और यह अध्ययन श्रृंखला हम लोगों की 347 प्रश्नों तक कंप्लीट हो चुकी है। आगे के प्रश्नों को आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं, तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न समय गवाएं। प्रारंभ आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे। आज की इस पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का प्रश्न संख्या 300, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है, इसका अब बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यह प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना है। प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना। दिए गए सभी विकल्प इसके गलत हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट करते हैं मिलान। कुतुबन की रचना मृगावती 1501 ईस्वी का रचना काल। मधुमालती की रचनाकार कौन है? तो मधुमालती मुल्ला दाऊद की रचना है। क्षमा करें, मुल्ला दाऊद की नहीं, मधुमालती किसकी है? मंझन की रचना। मधुमालती मंझन की रचना। मृगावती कुतुबन की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना। अखरावत मलिक मोहम्मद ऐसे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि जैसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया गया है? दिए गए विकल्पों में आखिरी कलाम विकल्प सी को चुना आपने। राइट आंसर देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो कयामत का वर्णन और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा उनकी रचना आखिरी कलाम में है। वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई उनकी रचना अखरावट में है। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन और कहरवा शैली में लिखा गया कहरनामा है, जबकि मसलनामा जो है ईश्वर भक्त के प्रति प्रेम का निवेदन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उज्जैरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 351 का यही जवाब। फना शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। राइट आंसर है। विकल्प सी। उज्जैरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक? सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक? और जवाब में आपने विकल्प को चुनी। अगली को पढ़ते हैं आगे। ओके, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न को देखिए, उससे पूरा थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। तो चित्रावली
1613 ईस्वी की उस्मान द्वारा लिखी गई अवधी भाषा की रचना है। दोहा चौपाई छंद में यह रचित ग्रंथ है और इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। मधुमालती के नायक और नायिका मधुमालती और मनोहर तथा प्रेमा तथा ताराचंद हैं। इंद्रावती की रचनाकार इंद्रावती में जो है नायक नायिका हैं राजकुमार और इंद्रावती। हंस जवाहिर में हंस और जवाहिर। बढ़ते हैं आगे। जनसंख्या 353। जनसंख्या 353 है कि इसमें सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो मुल्ला दाऊद जैसी और कुतुबन सूफी काव्यधारा के कवि हैं, जबकि नारायण जो है ये सगुन काव्यधारा आते हैं। राम भक्त के विकल्प सी। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है नाभादास की अष्टयाम और भक्तमाल हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि हिंदू मत पर पाँव न राख्यों का जो बहुते हिंदी भाखियों, यह उक्ति किस रचना और रचना के संबंधित? अनुराग बांसुरी से अवतरित यह नूर मोहम्मद की रचना। सी प्रश्न को बढ़ते हैं उनके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम पूछा जा रहा है। तो पद्मावत में जो है खंड है। पद्मावत में खंड है। 57 खंडों में विभक्त है यह रचना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। जवाब हो जाएगा तसव्वुफ। बल्कि अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? और दिए गए विकल्पों में लिया प्रेमिका के रूप में। संख्या 300। इस कवि की रचनाओं को भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक। और दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प ए मलिक मोहम्मद जैसी को चुने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? संख्या 359 का सही जवाब देने के। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है किसको? विकल्प डी, नागमती का विरह। तो प्लीज प्रश्न राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। संख्या 307। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इसमें से कौन है? सही विकल्प आपने चयनित कर लिया होगा विजय देवनारायण शाही को। तो विकल्प सी इस प्रश्न। पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह जो है सूफी काव्य मानते हैं, जबकि विजय देवनारायण शाही ने इसे सूफी काव्य मानने से इनकार कर दिया। और उनके अनुसार पद्मावत क्या है? एक ट्रेजेडी है, त्रासदी है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 300। प्रश्न संख्या 361 क्या कह रहा है कि ना नगरी काया विधि किन्हा ले खोजा पावाते चिन्हा पै सुठी अगम पंथ बड़ बांका दस मारक जस सुई नाका पांक चढ़ाव सात खंड ऊंचा चारि बसेरे जाय पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे शब्द का विवरण। इसमें बढ़ते प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के ये चार अंग हैं। इसी तरह से शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक चार सोपान। इसमें विकल्प बी आपका जो है और सी दोनों ही अर्थ होगा। देख लेते हैं इसको। विकल्प बी और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन है? जवाब में मुल्ला दाऊद को चुना आपने। राइट। आगे बढ़ते हैं और पाठ में देखते हैं। राम काव्य से पहला प्रश्न कि कलि कुलीस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय, यह उक्ति किस कवि द्वारा कही गई? जवाब में आपने विकल्प डी नाभादास को चुन लिया। राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे और फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन नहीं? और विकल्प में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? गदाधर भट्ट जी को। राइट आंसर है। ये गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा में गौड़ी संप्रदाय के कृष्ण काव्य परंपरा। ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मात पिता जग जाय तज्यो विधि हुन लखों का चुभाल भलाई, यह आत्म परक काव्य पंक्ति इसमें से किस भक्ति का लेखक है? और उत्तर में तुलसीदास विकल्प सी चुन करके राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी है। और माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम, पत्नी का नाम रत्नावली और शिक्षा गुरु से सनातन से। इनके गुरु नरहरिदास भी माने जाते हैं। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तो अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट तथ्य थे ये सब प्रश्न बनते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ हैं और 12 ग्रंथों में दोहावली, कवित रामायण या कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, परवय रामायण, बैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? जवाब में दास से भाव चुन करके आपने राइट आंसर। सख्य भाव की भक्ति जो है वो पूर्ति है सखा। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि राम भक्ति काव्य धारा से संबद्ध कवि कौन नहीं है? भक्ति काव्य धारा से संबद्ध कवि कौन नहीं है? जवाब है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। अक्सर प्रश्न आते हैं। तो तुलसीदास राम काव्य शाखा के कवि हैं, जिनकी रामचरितमानस विनय पर टीका रामांग्या पर चर्चित रचनाएं इसी तरह से विष्णुदास की रुक्मिणी मंगल और स्वर्गारोहण, भरत मिलाप और अंगद पैज, ये ईश्वरदास की रचनाएं हैं। स्वामी अग्रदास की रचनाओं में अष्टयाम, हितोपदेश और उपखाण वाणी, कांचन चौपान का काफी चर्चित, बार बार रिपीट होने वाला रामायण महानाटक, हनुमत नाटक और सुदामा चरित, ये हृदय राम की हैं। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? सुंदरकांड रामचरितमानस के कौन सा कांड है? रामचरितमानस का कौन सा कांड है सर? तो जवाब में आपने पांचवा कांड सेलेक्ट, राइट आंसर। देख लेते हैं रामचरितमानस के कांड। पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। सुंदर कांड में हनुमान सीता की खोज और रास्तों के संहार का वर्णन है। रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास ने 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी को प्रारंभ किया था और इसे पूरा करने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी, तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की वंदना की? जवाब हो जाएगा विशिष्टा द्वैत, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई, यह पंक्ति किसकी है? तो जवाब हो जाएगा यह तुलसीदास की पंक्ति है। विकल्प से इस प्रश्न को पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, उससे को देख लेते हैं कुछ पंक्तियों को। तो जैसे मेरे नैन विरह की बेल बई, तीचत नैन नीर के सजनी, भूल पतार भई, सूरदास की पंक्ति। नौ मरकट मणि श्याम कनक मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनहु परि पहिराई माला, यह नंददास की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है कि माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति होती नहीं शादी, कबीर दास की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इसमें से किसकी वंदना की? और सरस्वती गणेश, विकल्प सी चुनकर के इस प्रश्न को बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने चर्चा की। रामचरितमानस को हृदय का रामचरितमानस का जो है अयोध्या कांड हृदय स्थल कहलाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि तुलसी की संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास से हुआ है। और तुलसीदास ने सबसे पहले जो है रामचरितमानस को रसखान को सुनाई। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम से। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा? निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 372 का सही उत्तर आपने तुलसीदास विकल्प के को चुना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
इस प्रश्न की व्याख्या थोड़ी सी क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हिट होती है परीक्षाओं में। तो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। नाभादास इन्हें कहते हैं कलिकाल का वाल्मीकि। रामविलास शर्मा इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहते हैं। अमृतलाल नागर इन्हें मानस का हंस कहते हैं। रामविलास शर्मा इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहते हैं और अमृतलाल नागर मानस का हंस, नाभादास कलिकाल का वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। विनय पत्रिका की भाषा पूछा जा रहा है। ब्रज भाषा, सी विकल्प चुनकर कुछ रचनाओं को देख लेते हैं उनकी और उसकी भाषा। तो रामचरितमानस अवधी भाषा का ग्रंथ, वैराग संदीपनी ब्रज भाषा का ग्रंथ है, रामलला नाछू अवधी भाषा का ग्रंथ, दोहावली ब्रज भाषा का ग्रंथ है। इसके अलावा जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखा गया है, पार्वती मंगल अवधी भाषा में लिखा गया है, बरवय रामायण अवधी भाषा में लिखा गया है और रामांग्या प्रश्नावली अवधी भाषा। इसी तरह से कवितावली ब्रज भाषा की है, गीतावली ब्रज भाषा की है और कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा की है, विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा की। यानी आपने देखा कि रामचरितमानस और रामलला नाछू, रामचरितमानस और रामलला नाछू ये दोनों रचनाएं भी अवधि की थी। और इसके अलावा वैराग संदीपनी, वैराग संदीपनी, वैराग संदीपनी और दोहावली तथा कवितावली कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका ये ब्रजभाषा। सब प्रश्न यहाँ से आता है साथियों, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति इसमें से कौन। तो रामायण प्रदीपम विकल्प ई को चुन करके राइट आंसर। महावीर चरितम भवभूति की रचना है और गंगा सतकम जो है लोक रत्न गुमानी पंत की रचना है। अगला प्रश्न, नाभादास किस काव्यधारा के कवि हैं। जवाब में राम भक्ति शाखा विकल्प बी को चुन लिया। भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित गान है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है। जवाब में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं थोड़ी सी इस प्रश्न की व्याख्या। तो रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम पुष्य सदन था। कबीर, रैदास, सुरसरी, अनंतानंद, पीपा धन्ना इनके प्रमुख शिष्य थे। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय को रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। अब रामानंद के प्रमुख ग्रंथों को देख लेते हैं। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ में श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य, वैष्णव मतार्थ भास्कर और योग चिंतामणि सतनामी पंथ। आलवर भक्तों या संतों के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो ये दक्षिण वैष्णव भक्त थे
इनकी संख्या 12 थी और आंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी। ये 3 कथन सही हैं, लेकिन सभी उच्च जाति के। यह कथन सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को खेद कर। श्री संप्रदाय किसका है? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रामानुजाचार्य हैं। संप्रदाय रामानुजा। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी का है। और श्री संप्रदाय जो है विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है। श्री संप्रदाय का विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय जो है यह द्वैतवाद दर्शन से प्रभावित है। रुद्र संप्रदाय यह विष्णु स्वामी का है। ये प्रवर्तक विष्णु स्वामी है और यह शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित है। सनकादिक संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय यह द्वैताद्वैतवाद है। सनकादिक संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद से प्रभावित है और इसके प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क। पढ़ते हैं आगे। सनकादिक संप्रदाय को जो है निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय या कुमार संप्रदाय जाना जाता है। नाभादास द्वारा लिखा गया भक्तिमाल के से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं? आपको जवाब दे। इसमें जो है यह भक्त कालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है और उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन चित्र दिया गया है। यह कथन सही नहीं है। देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो उत्तरार्ध में भक्त जो है मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। नाभादास द्वारा लिखे भक्तमाल के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं है। क्यों? 1585 ईस्वी के लगभग नाभादास द्वारा लिखा गया भक्तमाल के दो पहलू स्पष्ट होते हैं। प्रथम में छप्पयों के माध्यम से रामानुजाचार्य के पूर्व के सभी प्रकार के भक्तों के नामों का स्मरण मात्र और दूसरे पहलू में एक एक कवि या भक्त पर एक पूरा छप्पा है जिसमें उस भक्त कवि के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश। एक छप्पे में 6 चरण होते हैं जिसमें किसी कवि की जीवनी नहीं आ सकती, अतः इसे जीवनी साहित्य नहीं कहा जाता। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन। तो इस साहित्य में तुलसीदास का स्थान प्रमुख है। लोक संग्रह की भावना है और ब्रज तथा अवधि दोनों भाषाओं में रचित है, जबकि कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। यह कथन नहीं है। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार कौन है? जवाब में प्रियादास को चुना तो बिल्कुल थे। भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधिनी नाम से जो है प्रियादास जी ने, इनकी अन्य रचनाओं में रसिक मोहिनी और भक्त सुमेरनी है।
विठलनाथ का है यमुना अष्टक और अग्रदास का मंदिर। अगला प्रश्न है कि मूल गोसाई चरित के रचनाकार। मूल गोसाई चरित का रचनाकार आपने बेनी माधव दास को चुना, तो विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसते हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ। और जवाब में आपने सिलेक्ट किया होगा किसको, गोस्वामी तुलसीदास को। ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूं लिखी कागत कोरे, यह विनियोग किस कवि। जवाब में आपने तुलसीदास को चुन लिया। विकल्प डी। अगला प्रश्न, विज्ञान गीता की रचनाकार कौन। विज्ञान गीता केशव दास द्वारा लिखी गई है। सी विकल्प। केशव दास की प्रमुख रचनाओं में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल ये रीति ग्रंथ हैं, जिसमें कवि प्रिया में रस, रसिक प्रिया में अलंकार और छंदमाल में छंदों का निरूपण किया गया। मलुकदास की रचनाओं में रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष और ध्रुव चरित प्रमुख हैं। नाभादास की रचनाओं में भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद, जबकि तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानस, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, राम रमायण और विनय पत्रिका। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं। पृष्ठ 2021 का रिपीट प्रश्न कि संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरसी उपयुक्त पंक्तियों में इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचनाकार को बताया गया है। तो जवाब हो जाएगा रामचरित। तो बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 36 दिन लगे। 7 कांडों में रचित यह एक विशाल महाकाव्य रामचरित मानस। अगला प्रश्न है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है। जवाब में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प। देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंदिर इसमें से किसकी है। जवाब में अग्रदास को चुन लिया। तो विकल्प देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। अग्रदास के प्रमुख ग्रंथों में हितोपदेश, खाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम, रामाष्टयाम। प्रियादास की भक्ति रसबोधिनी, जिसका रचनाकाल विक्रमी संवत 1769। रामायण महानाटक रामचंद्र चौहान का, वही हृदय राम का हिम्मत नाटक विक्रमी संवत 1680 का है। अगला प्रश्न, पूरख जगायो जो भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्तियां इसमें से किसके। जब आपने कवितावली को चुन लिया आपने राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है,
तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ लिखी थी? तुलसीदास की कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए लिखी गई है? तो आपको जवाब बताना है। तो सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया हनुमान बाहु को। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब है। ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है, साखी सब्दी दोहरा कहीं कहनी उपखान अब भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने तुलसीदास विकल्प ए को चुन लिया राइट आंसर के साथ। आगे कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया कबीरदास की पंक्ति है। बाहर व भीतर व होई घर बाहर को रहे न जोई तुगन की पंक्ति है। वहीं सरवर तीर पद्मिनी आई खूंपा छोर किस मुकलाई जैसी की पंक्ति है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? विशिष्टाद्वैतवाद विकल्प डी चुन करके राइट आंसर। प्रमुख दर्शनों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद भी इसे कहते हैं, निम्बार्काचार्य का है। द्वैतवाद मध्वाचार्य जी का है। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और असफलदायिनी। पहला विकल्प तो सही है। कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी यह सही नहीं है। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म आश्रम का पालन करने वाले होंगे यह भी कथन सही नहीं है। कलयुग में लोग लोभ स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे यह कथन सही लगता है और चलते आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 394 का सही जवाब आपने ईश्वर दास विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि ये नहीं है, सरल काव्य धारा के कवि हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो सही जवाब शांता सुखा विकल्प डी इसका राइट आंसर बनेगा। उन्होंने लिखा है स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अगला प्रश्न है कि गीतावली किसकी काव्य कृति है? प्रश्न संख्या 396 का सही जवाब विकल्प ए तुलसीदास को चुना तो राइट आंसर। तुलसीदास को रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है। स्वांता सुखा का
इसने अपने काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? तो जवाब हो जाएगा, अभी चर्चा की अपन को, तुलसीदास। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? जवाब में विकल्प डी तुलसीदास को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर के साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तुलसीदास की निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में देख लेते हैं हम लोग। क्रम संख्या 399 में रचनाओं का रचनाक्रम देखते हैं हम लोग। जानकी मंगल, जानकी मंगल 16 विक्रमी संवत जो है 1629 से 30 की, 1629 से 1629 से 30 विक्रमी संवत की रचना है। इसके बाद जो गीतावली है ये 1630 से 70 के बीच की रचना है। इसके बाद रामचरितमानस विक्रमी संवत 1631 से 1631 की है। और कवितावली, कवितावली का समय काल विक्रमी संवत 1631 से 80 तक का है। 1630 से 80 तक, क्षमा करें 30 नहीं 31 है, 1631 से 80 तक का है। और यह रचना काल उदय भान सिंह के अनुसार बताया जा रहा है आपको। तो इसमें जो है जानकी मंगल, इसके बाद गीतावली, फिर रामचरितमानस और कवितावली रख सकते हैं। पढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। रचनाओं का रचना काल देख लेते हैं। वैराग संदीपनी 1626-27, रामाज्ञा प्रश्न 1627 से 28, रामलला नाचू 1628 से 29, जानकी मंगल 1629 से 30, रामचरितमानस 1631, पार्वती मंगल 1643, कृष्ण गीतावली 1643 से 1660 और गीतावली 1630 से 1670, विनय पत्रिका 1631 से 79, दोहावली 1626 से 1680, बरवा रामायण 1630 से 1680 और कवितावली 1631 से 1680। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि रामायण में किस भाषा का प्रयोग है? तो जवाब में संस्कृत भाषा, आदि कवि वाल्मीकि की रामायण रचना है। और अगला प्रश्न है कि राम केसों जस अथ अध उरथ गगन हूँ, यह पंक्ति किसकी? राम कैसों जस अध उरथ गगन हूँ, इसकी पंक्तियां हैं। तो यह सेनापति की पंक्ति है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
इस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था। प्रश्न संख्या 402 का सही जवाब आपने तुलसीदास को चुना विकल्प ए के साथ। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? और जवाब में आपने बर्बर रामायण विकल्प ई को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बनी, वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी, यह पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? और दिए गए विकल्पों में आपने सही जवाब कवितावली विकल्प डी को चुना है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने आचार्य केशवदास को चुना, राइट आंसर। केशवदास जो हैं वे अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं और केशव की आलोचना करते हुए शुक्ल ने लिखा कि केशव को जो है कवि हृदय नहीं मिला था। विजयपाल सिंह केशव को कोर्ट का कवि कहते हैं। विजयपाल सिंह केशवदास को कोर्ट का कवि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कवि रत्नाकर कवित रत्नाकर के रचनाकार। कवित रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है, विकल्प है राइट आंसर। आगे, इस भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? जवाब में आपने सेनापति को चुन लिया तो विकल्प डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु के शास्त्रों का अध्ययन किया? जवाब में शेख सनातन विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि दक्षिण के अलवर संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? जवाब में राम भक्ति शाखा, विकल्प सी को चुन करके आपने राइट आंसर किया। अलवर भक्तों की संख्या जो है वो 12 मानी गई है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? प्रश्न संख्या 411 का सही जवाब अगर आपने विकल्प ए पार्वती मंगल को चुना तो राइट आंसर। बरवर रामायण 7 कांडों में विभाजित रचना है और यह ग्रंथ रहीम की बरबर नायिका भेद से प्रभावित। गीतावली यह 7 कांडों में विभाजित है, इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी प्रसिद्ध। कवितावली में भी 7 कांड हैं, राम कथा है और काशी की महामारी का वर्णन इसके उत्तरकांड में किया गया है। हनुमान बाहुक भी इसी का अंश माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो रामानुजाचार्य की जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की है, विकल्प ए राइट आंसर। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। इनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु हैं? जवाब में रामानंद को चुन लिया आपने, विकल्प सी राइट आंसर। नाभादास ने भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। इंपॉर्टेंट तथ्य रिपीट होता है।
रामानंद ने विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया। रामानंद के ग्रंथों की अगर बात की जाए तो रामानंद के ग्रंथों में राम अर्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताज भास्कर और योग चिंता। आगे अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जो भगत भगायो लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? जवाब में तुलसीदास को चुन लिया। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही। साथ में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या अगला प्रश्न 415। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। फटाफट करते हैं मिलान। भरत मिलाप। भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का है। और अवध विलास लालदास की रचना है। आगे और देखो, हनुमत नाटक हृदय राम की रचना है। अगला प्रश्न है कि ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन कहे जाते हैं? प्रश्न संख्या 416 का सही जवाब सेनापति को चुन करके आपने राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? प्रश्न संख्या 417 का सही जवाब आपने तुलसीदास विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं, यह है कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विकल्प। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? क्रम संख्या 419 का सही उत्तर चित्रावली उस्मान की रचना, डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हनुमत चरित के रचयिता कौन? विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? जवाब में आपने विशिष्टाद्वैतवाद विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि चलनु अब कीर्तिक पर्ण कुटी करियो कि तुम्हें सीता के द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? जवाब हो जाएगा विकल्प डी आतुरता। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।